औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज जो आपके सामने मैंने फिगर्स रखने हैं, टोटल केस खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो पॉजिटिव आए हैं वो है 5423। टोटल जो रिकवर्ड हुए अभी तक, जिनकी रिकवरी हुए हैं, जो सेहतियाब हुए हैं, उनका है 1505 लोग हैं। और टोटल जो डेथ हुई है अनफॉर्चुनेटली वो 284 है। ये जो मैं फिगर आपको बता रहा हूँ ये 14 मई 2020 की है। जैसे आपको मालूम है कि इस वक्त हम ऑलरेडी जो नरमियाँ जो की गई हैं उस हवाले से चीफ मिनिस्टर महमूद ख़ान साहब ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं। अभी हमारी टास्क फोर्स की मीटिंग होगी, चीज़ों को हम देख रहे हैं। बिल्कुल हमने नरमी ज़रूर दी है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोरोना वबा ख़त्म हो चुकी है या कोरोना वायरस ख़त्म हो चुका है। इस वक्त इतना ही ख़तरा है कोरोना वायरस से जितना पहले था। और जिस तरीके से लोग SOPs का ख्याल, हमने पहले कहा था कि अगर SOPs के हवाले से लोग ख्याल नहीं रखेंगे, दुकानदार ख्याल नहीं रखेगा, कोई कारोबार करने वाला ख्याल SOPs का नहीं रखेगा तो उसके हवाले से एक्शन होगा। और हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और हम एक्शन ले रहे हैं। इस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि हमने पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत में उन्होंने जो फैसला किया कि इस वक्त हम दो जंग लड़ रहे हैं, ये पहले दिन से उनका विजन है। एक जंग हम लड़ रहे हैं कोरोना की वबा से अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़ का, दूसरा हम जंग लड़ रहे हैं गुर्बत, अफलास और जो हमारे आवाम की जो इस वक्त मसाइल है। तो हम दोनों जो जंग लड़ रहे हैं इस वक्त उसमें हमने आवाम को जो नरमी दी है, तो उसका मतलब ये था कि एक तरफ ज़िंदगी रवा दवा हो और दूसरी तरफ ये जो कोरोना की वबा है उससे जो स्प्रेड होना है उससे जो है हम अपनी आवाम की जानों की हिफाजत करें। और इसमें आवाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं खुद बाज़ारों को मैंने देखा है, लोग सीरियस नहीं ले रहे। लोग इस चीज़ को समझ रहे कि जैसे हम पहले थे उस तरह के हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, दुनिया तब्दील हो चुकी है इस वक्त। ये जो कोरोना है, मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि ये हमारे पीछे खुद नहीं आता। हम बाहर निकलते और ये गैर ज़रूरी मैंने देखा, छोटे बच्चे को मैं देखता हूँ, ख़वातीन की इतनी तादाद बाहर जब हम देखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इस हवाले से हमने बेशक नरमी की है, लेकिन नरमी का बिल्कुल हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि उससे जो है लोग गलत फ़ायदा उठाएं। और इस पे हमने एक्शन भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है। हमने दुकानों को भी सील किया है पेशावर में और सूबे में। और दूसरा इस हवाले से और भी चीफ मिनिस्टर साहब के इंस्ट्रक्शन है और भी पूरे सूबे में हम इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। तो एक्शन लिया भी है और आगे भी लेंगे। और मकसद सिर्फ है कि अपनी आवाम की जानों की तहफ़्फ़ुज़ इस कोरोना वबा से, और इसमें आवाम ने साथ देना है। खुदारा इस वक्त इस चीज़ को सीरियस ले, गैर ज़रूरी बाहर निकलना से बेहतर है कि अपने घर पे रहे। मैं हमेशा से कहता हूँ रमज़ान का बाबरकत महीना है, मुक़द्दस महीना है। अपने घरों में इबादत गाहें बनाएं, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ गिड़गिड़ाएं, ताकि ये जो वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है इससे हमारी जिस तरह के हमारे मुल्क में हालात है, हमारे मुल्क की जिस तरह की मईशत है, उसमें हमें अल्लाह ताला की तरफ भी रुजू करनी चाहिए और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला इस कोरोना वबा से महफूज रखे। इस तरीके से जो पेट्रोलियम मसनूआत में जो कमी हुई है उसके हवाले से कल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है वो अहकामात जारी कर दिए कि अभी जैसे ये ट्रांसपोर्ट का हम फैसला कर रहे हैं
या जो करेंगे, जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में सामने हम रखेंगे अपने तजावीज़, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये कह रहे हैं कि ये जो पेट्रोल की कीमतों में जो कमी की गई है पाकिस्तान की तारीख में, पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इतनी कमी की है पेट्रोल की कीमतों, तो उसका जो फ़ायदा है वो आम आवाम तक पहुंचना चाहिए। ज़ाहिर है जब कीमतें ऊपर जाती है तो मार्केट में चीज़ें ऊपर जाती है, उनके महंगे हो जाते हैं। लेकिन जब मार्केट में जब पेट्रोलियम की कीमतें हमने कम कर दी हैं तो उसके बाद उसका डायरेक्ट जो फ़ायदा है वो आवाम को मिलना चाहिए हर सूरत में। इस चीज़ को भी हम इंश्योर कर रहे हैं। दूसरा, सियाहत के हवाले से कल मीटिंग हुई है चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में, उसमें हमने एक फ़ैसला किया है कि जो सियाहत के हवाले से हमारे एक तो रोड्स है जो ऑलरेडी बन रहे हैं, दूसरे जो हमारे 4 जगहों पे जो हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं, जो सियासी मकामात है, उस हवाले से जो कल मीटिंग हुई है तो उसमें हमारी टूरिज़म डिपार्टमेंट, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट, रिलीफ डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट की एक कमेटी बनाई गई है ताकि वो SOPs तय कर ले और उस पर फौरी तौर पर काम शुरू करें, ताकि हम जो टूरिज़म के हवाले से, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विज़न था टूरिज़म के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में, उसको हम आगे लेकर जाएं। तो उस हवाले से फैसले हुए। इंशाअल्लाह ताला जहाँ पे हम कोरोना की वबा का हमने मुकाबला करना है, उसके हमने SOP जो तय की उससे पे हमने अमल दरामद करना है। वहाँ पे हमने टूरिज़म में भी जो है उसमें हमने अपना काम जारी रखना है। जो हमारे वो थे जो प्रोजेक्ट थे जो ऑलरेडी जिस पे काम किया जा रहा था उसकी अपग्रेडेशन और रोड्स और दूसरे जो उनके टक शॉप है, पेट्रोल पंप्स हैं और जो जो चीज़ें वो ज़रूरी जो हम ऑलरेडी उस पर फैसले कर चुके, उस पर काम तेज़ करने के अहकाम दिए गए। लेकिन उसके लिए SOPs का, जैसे मैंने कहा कि वो प्रॉपर SOPs के साथ उस पर अमल दरामद किया जाएगा। और मैं इस मौके पे 2 चीज़ें ज़रूर कहूँगा। एक ये कि मैं सुनता हूँ मुस्लिम लीग नून की क़यादत को या उनकी लीडरशिप को, मैं TV पे सुन रहा हूँ, मैं उनकी तकरीरें सुन रहा हूँ, तो एक तो ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि ये जो लैपटॉप की उनकी जो वो है कि ड्राइंग रूम में बैठे और उसमें एक लैपटॉप उठाएं और आप जो है ना उसमें आवाम को मुखातिब करके और आप ये कहे कि जी मैंने आपके लिए बड़ा जो है ना आपके लिए जो है हम तीर मान रहे। भाई प्रैक्टिकली ग्राउंड पे है, इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना वबा से जैसे हमारे आवाम को खतरा है, हम सबको खतरा है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद फ्रंट फुट पे है, खुद गए हैं, क्वारंटाइन सेंटर गए, हॉस्पिटल्स गए, आइसोलेशन सेंटर गए, हर जगह पे वो खुद पहुंचे। हमें अपनी इस तरह हमारे वजीर आला साहब और इस तरह हम उनकी सारी टीम, तो हम खुद फ्रंट फुट पे, हम खुद जा रहे हैं। लेकिन मैं शहबाज शरीफ और बिलावल से, दोनों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि मुझे एक दफा ये बताएं कि कहां पे बिलावल कहीं किसी अस्पताल में गए, मुझे बताएं कि कहीं किसी क्वारंटाइन सेंटर में गए, मुझे बताएं कि कहीं किसी आइसोलेशन सेंटर में गए, मुझे बताएं कि किसी ICU सेंटर में गए, मुझे बताएं कि कहीं डॉक्टर्स के पास तिबी अमला जो इस वक्त हमारे फ्रंट फुट पे जंग लड़ रहे हैं, क्या उनके सारे इजहार यकजहती के लिए कहां पे ये लोग गए, कहीं नजर आए? भाई साहब, अवाम की जान की ताफुज हमारी जानों से ज्यादा नहीं है। बाहर निकले, SOPs पे हम भी अमल करें, आप भी अमल करें, लेकिन इस तरीके से ड्राइंग रूमों में बैठकर, ठंडे ड्राइंग रूमों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना और ठंडे ड्राइंग रूम में बैठकर लैपटॉप पे तकरीरें करना, यह बड़ा आसान काम है। अल्लाह के फजलो करम से हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत में उसके विजन के मुताबिक पहली दफा गरीब का, यह पहली दफा हुआ कि किसी गरीब का, किसी ठेले वाले का, किसी
जो है रेड़ी वाले का, किसी मजदूर, किसी मेहनत कश का पहली दफा किसी ने पूछा है। उसके लिए इमरजेंसी कैश प्रोग्राम सबके सामने, और हमेशा गरीब की बात करते हैं। और ये जो लॉकडाउन में नरमी है, बेसिकली उनका विजन ये है कि गरीब क्या करेगा, हमारे मुल्क में गुर्बत के लकीर से नीचे कितने लोग हैं। और ये कि ये जब मिसालें देते हैं ये अपोजिशन के लीडरान कि जी ये लॉकडाउन में नरमी और ये चीजें जो कह रहे हैं, भाई आपने इस मुल्क का किस मकाम पे इस मुल्क को पहुंचाया था? आपने अपने दौरे इख्तिदार में 15-15 साल, 30-30 साल, 10-10 साल आप लोगों ने जो इख्तिदार इस मुल्क पे किया, मुझे बताएं आपका हेल्थ सिस्टम कहां पे खड़ा था? खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तो हमें टोटली 2 साल भी अभी नहीं हुए हमें हुकूमत को मिले हुए। तो ये जो कुछ था, ये जिस तरीके से ये जो कोरोना वबा का है, मेरे ख्याल में कि उसमें हमारे खैबर पख्तूनख्वा का मैं ये बताऊं कि ठीक है डेथ टूल जो है, मैं हमेशा कहा है कि वो ज्यादा है, लेकिन उसके मुख्तलिफ वजूहात है, वो मैं कई दफा बयान कर चुका हूं। लेकिन हमारे हेल्थ सिस्टम अल्लाह के फजलो करम से वो मजबूत है, उसमें कोई शौक नहीं हुआ, कहीं पे कोई मसला उसमें नहीं है। और हमने यही बात है कि जिस पे हम हमेशा से ये कहते हैं कि अपना, ये पहली दफा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में तमाम चारों सूबों के वजीर आला, गिलगित बल्तिस्तान और वजीर आजम आजाद कश्मीर बैठकर 2-2, 3-3 घंटे, मैं यकीन से ये कहता हूं कि हमसे ज्यादा पंजाब और केपीके से ज्यादा या सबसे पहले सुने जाने वाला सूबा या वजीर आला वो सिंध का था, मुराद अली शाह साहब। आजाद कश्मीर के वजीर आजम को सुना गया, गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला को सुना जाता था और उनसे तजवीजें ली गई, और फिर ये जितने फैसले प्राइम मिनिस्टर साहब ने कंसेंसस से किए, मुझे कोई एक मिसाल बता दे कि इनके हुकूमतों में ऐसे होता ना। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस वक्त ये बहुत बड़ा जो है वो है एक इम्तिहान है हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे अवाम के ऊपर। इसमें आप जो है बजाय कि आप इस पे सियासी स्कोरिंग करें, आप पाकिस्तान की आवाम को इन चीज़ों का जवाब दें कि इस मुल्क के साथ जो आपके दौर इख्तिदार में ये जो मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो कुछ हुआ है, वो आप जो है ना उसको जस्टिफाई करें। और मेरे ख्याल में कि इस मुश्किल वक्त में आप लोगों का ये हक बनता है कि वो जो पैसा है, जो गरीब आवाम का ये जो पैसा है, वो वापस लेकर आए। और इस मुल्क में जो मुश्किल वक्त है, मुल्क पे ऊपर काफ़ी मुश्किल वक्त है, ताकि अपने गरीब आवाम में उसका कोई भला हो सके, क्योंकि पैसे इस गरीब आवाम के। थैंक यू वेरी मच।